हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे, सो इस वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सो जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रहेगी उसको हम, जो भी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम अगर दिया होगा, गिवन होगा, तो हम उससे डिवाइड करेंगे, या तो फिर कभी कभार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया रहता है क्वेश्चन में। सो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। Refractive index is actually the speed of light in vacuum to speed of light in medium that is already given. Second, what is difference between concave and convex lenses? Concave और convex lenses का difference बताना है। तो जैसा कि हमें पता है, ये हमारा concave लेंस होता है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉनकेव लेंस में ये थिनर रहता है सेंटर से और थिकर रहता है एजेस पे। ये हमारे एज हैं, ये हमारा एज होता है। सो यहाँ पे एज पे आप देख सकते हैं थिक रहता है और सेंटर पे ये थिन रहता है। और वही कॉन्वेक्स लेंस में जस्ट इसका उल्टा होता है, ये थिकर रहता है हमारे सेंटर पार्ट पे और थिनर रहता है एजेस पे। सो एक और डिफरेंस ये है, कॉनकेव लेंस में जो है लाइट जब भी आती है सो ये डाइवर्ज कर देती है लाइट को, इसीलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वहीं कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करती है, इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली फर्स्ट होता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। सो जब भी एक लाइट आती है, सो जब भी डेंसर से रेयर में एंटर होती है, सो ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर है। सो ये नॉर्मल के तरफ बेंड होती है। सो आप देख सकते हैं, इसीलिए एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। सेकेंड, इसका लॉ ये बोलता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल all
lies in the same plane, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती, इसे हम बोलते हैं, ये हमारा नॉर्मल रे है। सो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है, ये एक फिनोमिना होता है जिसमें व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट होते हैं। सो डिस्पर्जन इज द फिनोमिना इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सो जब ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होते 7 कलर्स में, सो एक रेंज फॉर्म होती है जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर मीन्स वी से हमारा वॉयलेट कलर, आई फॉर इंडिगो, वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड कलर। सो जैसा कि हमें पता है रेड कलर जो है वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेड कलर हमें दूर से ही दिख जाता है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट। वहीं जो हमारा वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो ये सबसे हमारा लोएस्ट है। और हमें ये भी पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब ये है वॉयलेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेड। सो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन प्लेस्ड इन अ ग्लास ऑफ वाटर? तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम पेंसिल को ग्लास ऑफ वाटर में रखते हैं सो बेंट दिखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा रहता है। पेंसिल का मीडियम अभी रेयर है, जैसे ये पेन है इसका मीडियम अभी रेयर है, लेकिन अगर मैं इसे ग्लास वाटर ग्लास में अगर रखूंगा सो इसका मीडियम चेंज हो जाएगा, वो रेयर से डेंसर में आ जाएगा क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है। जैसा कि आप देख सकते हैं द पेंसिल अपीयर बेंट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वाटर दैट इज डेंसर मीडियम टू द एयर जो हमारी रेयर मीडियम होती है, कॉजिंग द लाइट रे टू बेंड, तो वो लाइट रे को बेंड कर देती है एंड मेकिंग द पेंसिल अपीयर डिस्प्लेस। सो हमें पेंसिल कैसी दिखती है? डिस्प्लेस दिखती है। ये हमारी पेंसिल है फॉर एग्जांपल, और ये हमारा वाटर है। पेंसिल हमें ऐसे डिस्प्लेस दिखेगी, बट एक्चुअल इसका पोजीशन ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेनबो? रेनबो का कॉज क्या है? सो रेनबो हमें पता है, रेनबो असल में डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तीनों के वजह से होता है जो कि सनलाइट क्रिएट करता है। सो रेनबो इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स। सो जब भी बारिश होती है सो जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं that will act as a prism, वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। सो जैसा कि हमें पता है प्रिज्म में जब भी व्हाइट लाइट आप थ्रो करेंगे सो इट विल बी डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स। वो 7 कलर्स क्या होते हैं हमारे? विबग्योर। इसलिए रेनबो हमें इन 7 कलर में दिखता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड।
तो इसके वजह से एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है स्काई में, ये स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक्चुअली द बैंड विड्थ ऑफ कलर। सो ये बैंड विड्थ होती है कलर्स की। सो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपीयरिंग इन द स्काई। सो हमें स्काई में ऐसा कलर्स की बैंड दिखती है, यह हमारा रेनबो है। सो ये थे हमारे चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।